हर परिवार में कोई ना कोई होता है जिसके कंधों पर घर की पूरी जिम्मेदारी होती है। और हम सब जानते हैं कि मुश्किल वक्त के लिए एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच होना कितना जरूरी है। लेकिन अक्सर यही सुरक्षा कवच यानी कि बीमा लेने में एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ जाती है। जरा सोचिए, ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी परिवार की आर्थिक नींव को हिला सकता है। कोई भी अचानक आई मुसीबत पूरे परिवार को मुश्किल में डाल सकती है, और ठीक इसी स्थिति के लिए बीमा एक बहुत बड़ा सहारा बनता है। अब देखिए, कोई भी बीमा प्लान लेने के लिए एक रकम चुकानी पड़ती है जिसे हम कहते हैं प्रीमियम। और सच तो ये है कि आजकल बीमा के प्रीमियम इतने ज्यादा हो गए हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं। और कमाल की बात देखिए, जिन परिवारों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बीमा अक्सर उनकी पहुंच से बहुत दूर होता है। तो चलिए सीधे इसी समस्या के हल पर आते हैं। सरकार की एक ऐसी योजना है जो इस फासले को कम करती है। इसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, या शॉर्ट में कहें तो PMSBY। इस योजना का सालाना प्रीमियम जानते हैं कितना है? सिर्फ 20 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 20 रुपए। और वो भी साल में बस एक बार देना है, कोई हर महीने या 3 महीने पर किश्त नहीं भरनी। अच्छा, तो इन 20 रुपयों के बदले में कवरेज कितना मिलता है? पूरे 2 लाख रुपए तक का। यही तो इस योजना की सबसे खास बात है कि लागत बहुत ही कम है और सुरक्षा कवर काफी बड़ा है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। ये जो कवर है ना, ये सिर्फ किसी दुर्घटना यानी एक्सीडेंट से होने वाले नुकसान के लिए है। अगर किसी बीमारी की वजह से कोई परेशानी होती है तो वो इसके दायरे में नहीं आती। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि भाई इस शानदार योजना का फायदा आखिर उठा कौन सकता है? इसके नियम कानून क्या है? चलिए अब जरा इसको डिटेल में समझते हैं। तो देखते हैं कि इस योजना के लिए कौन कौन पात्र है। देखिए, इसकी शर्तें बहुत ही सीधी साधी रखी गई हैं। सबसे पहली शर्त, भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उम्र 18 से 70 साल के बीच हो। और तीसरी और आखिरी शर्त, किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक खाता होना जरूरी है। बस ये 3 शर्तें जो भी पूरी करता है वो इस योजना के लिए एकदम योग्य है। ये पॉलिसी 1 साल के लिए वैलिड होती है। इसका साइकिल हर साल 1 जून को शुरू होता है और अगले साल 31 मई को खत्म हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर साल इसे रिन्यू कराना पड़ेगा और उसके लिए फिर से वही 20 रुपए का प्रीमियम देना होगा। अब एक मजेदार बात, अगर किसी के पास एक से ज्यादा बैंक खाते हैं और वो सोचे कि चलो हर खाते से 20-20 रुपए कटवाकर कई सारी पॉलिसी ले लेते हैं, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। सरकार के पास सबका पूरा रिकॉर्ड होता है। एक इंसान के नाम पर सिर्फ एक ही पॉलिसी मिल सकती है। ये जानना भी जरूरी है कि पॉलिसी अपने आप बंद कब हो सकती है। तो देखिए, जैसे ही उम्र 70 साल की हुई, पॉलिसी खत्म। या फिर अगर बीमा से जुड़ा बैंक खाता ही बंद करा दिया, तब भी पॉलिसी बंद हो जाएगी। और हाँ, अगर प्रीमियम कटने के टाइम पर खाते में 20 रुपए भी नहीं हुए तो भी पॉलिसी रुक जाएगी। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर कि इस योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है और अगर कभी जरूरत पड़े तो क्लेम की प्रक्रिया क्या है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसका प्रोसेस भी एकदम आसान है। या तो जन सुरक्षा की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर लें या फिर सीधे अपनी बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहां से फॉर्म मिल जाएगा। बस उसमें अपनी बेसिक जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर वगैरह भरकर वहीं जमा कर देना है जहां आपका खाता है। और हाँ, फॉर्म जमा करते समय एक बहुत ही काम का ऑप्शन मिलता है, ऑटो डेबिट का। ये तो एक कमाल की सुविधा है। इसे चुनने का फायदा ये है कि हर साल प्रीमियम के पैसे अपने आप खाते से कट जाएंगे। बार बार याद रखने का झंझट ही खत्म। भगवान न करे कभी क्लेम करने की जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़ती है तो जिस दिन हादसा हुआ है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर क्लेम फॉर्म जमा करना होता है। अगर बीमा धारक नहीं रहे तो उनके नॉमिनी या कानूनी वारिस क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लेम फॉर्म के साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं, जैसे कि विकलांगता या मृत्यु का सर्टिफिकेट, जो क्लेम कर रहा है उनका आधार और पैन कार्ड, और बैंक खाते के सबूत के तौर पर कैंसिल चेक या स्टेटमेंट। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? आइए एक बार फिर से इस योजना की सबसे बड़ी खूबियों पर नजर डालते हैं और सोचते हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये इस पूरी योजना का निचोड़ है। एक तरफ है सिर्फ 20 रुपए का सालाना प्रीमियम और दूसरी तरफ है 2 लाख रुपए का बड़ा कवरेज। ये साफ साफ दिखाता है कि कितनी कम लागत में कितनी बड़ी आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है।
तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या ये 20 रुपए की छोटी सी रकम एक बड़े आर्थिक सहारे की नींव नहीं बन सकती? ये सिर्फ एक बीमा पॉलिसी नहीं है, बल्कि अपने परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।